नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम निबंध करेंगे। मई में हमारे जो है पाठ्यक्रम में प्रातःकालीन भ्रमण दिया हुआ है। तो चलो मैं आज आपको निबंध करवा देती हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। प्रातःकालीन भ्रमण। प्रातःकालीन भ्रमण जो सुबह की जो सैर होती है ना, उसके बारे में बताएंगे अब यहाँ पर। भूमिका देखो इसकी। अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखम इच्छन्ति। इस संसार में सभी लोग सुख की इच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं? अस्मिन् इस संसारे संसार में सर्वे सभी जना लोग सुखम सुख की इच्छा करते हैं, परंतु स्वास्थ्य बिना सुखम कथमपि न संभवति। परंतु लेकिन स्वास्थ्य के बिना सुख जो है वो कथमपि न संभवति, कैसे भी संभव नहीं हो सकता। जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो सुख कैसे संभव हो सकता है? हो ही नहीं सकता। शरीरे स्वस्थे सति सर्वे पुरुषार्था सुलभा भवन्ति। शरीर के स्वस्थे सति स्वस्थ होने पर सर्वे पुरुषार्था सभी प्रकार की जो पुरुषार्थ मतलब जो मेहनत होती है, जो उसका फल होता है, वो सुलभा भवन्ति, वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो हम मेहनत करेंगे और जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, उसका फल हमें मिलेगा। धर्मस्य साधना अपि स्वस्थ शरीरेण एव संपद्यते। धर्मस्य धर्म की साधना भी स्वस्थ शरीरेण एव संपद्यते, स्वस्थ शरीर से ही संपन्न होती है। ठीक है, क्या कहा? धर्म की जो साधना है, मतलब कोई धार्मिक कार्य हम कर रहे हैं, भाई योग साधना यदि हम कर रहे हैं, तो हमारा शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो वो भी हमारी पूर्ण नहीं हो सकती। सर्वे मनोरथा पूर्णा भवन्ति। स्वस्थ शरीर है तो सारे मनोरथ हमारे पूर्ण हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। स्वस्थ शरीरार्थम व्यायामस्य आवश्यकता वर्तते। स्वस्थ शरीरार्थम शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता वर्तते, जरूरत होती है। यदि हम व्यायाम करेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, यदि हम मेहनत करेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कथितम अपि, कहा भी गया है, व्यायाम पुष्ट गात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशोबलम प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्मात् व्यायाम आचरेत। व्यायाम पुष्ट गात्रस्य, व्यायाम के द्वारा जो है हम पुष्ट शरीर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब शरीर को पुष्ट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। किसके द्वारा? व्यायाम के द्वारा। ठीक है। बुद्धि तेजो यशो बलम, और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी बुद्धि भी तेज हो जाएगी। ठीक है, बुद्धि तेज, जो एक चमक होती है फेस पे। ठीक है, यशो बलम, और यश और हमारी ताकत भी बढ़ती है। बुद्धि तेज होगी, तेज बढ़ेगा शरीर का, यश भी, मान सम्मान भी मिलेगा, बलम ताकत भी बढ़ेगी शरीर की। ठीक है, तो क्या कहा? बुद्धि तेजो यशो बलम प्रवर्धन्ते मनुष्य तस्मात् व्यायाम आचरेत। तो ये प्रवर्धनते बढ़ते हैं मनुष्य के, तस्मात् इसलिए व्यायाम आचरेत, व्यायाम करना चाहिए। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारी बुद्धि भी अच्छे से काम करेगी, शरीर पे चमक बनी रहेगी, फेस पे चमक बनी रहेगी चारों तरफ। और बुद्धि जब अच्छी होगी तो हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, तो उससे समाज में हमारा यश भी बढ़ेगा और शरीर जो है वो ताकतवर भी रहेगा। ये सब किससे प्राप्त होते हैं? बुद्धि, तेज, यश और बल किससे मिलेंगे? व्यायाम करने से। व्यायाम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये चीज़ें अपने आप ही बढ़ जाती हैं। इसलिए मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। प्रातःकाल भ्रमणाय सर्वोत्तम काल भवति। प्रातःकाल जो है, सुबह का जो समय होता है, वो भ्रमणाय, घूमने के लिए, भ्रमण के लिए सर्वोत्तम, सबसे उत्तम काल भवति, समय होता है। यथा जीवनाय भोजनस्य आवश्यकता भवति। यथा जैसे जीवनाय, जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जिस प्रकार से भोजन की आवश्यकता रहती है, तथैव वैसे ही जीवनाय, जीवन के लिए भ्रमणस्य अपि,
आवश्यकता भवति, भ्रमण की भी उतनी आवश्यकता रहती है। कहा भी जाता है ना कि भी खाना खाने के बाद जो है हमें टहलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा भोजन जो है आसानी से पच जाता है, शरीर में किसी प्रकार के भी विकार पैदा नहीं करता है। प्रातः काले भ्रमणेन शरीर स्वस्थम निरोग च भवति, प्रातः काल के भ्रमण से शरीर स्वस्थ होता है, निरोगी होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, प्रातः काल भ्रमणम उत्तम व्यायाम है। प्रातः काल का जो भ्रमण होता है वो सबसे उत्तम व्यायाम माना जाता है। स्वास्थ्य लाभाय आचार्य विद्वद्भिः बहुविधा व्यायामा निर्दिश्यन्ते, स्वास्थ्य लाभ के लिए आचार्यों ने, विद्वानों ने बहुविधा बहुत प्रकार के व्यायामों का निर्देश दिया है, मतलब बताया है। यथा जैसे भ्रमणम, धावनम, क्रीडनम, तरणम, मल्लयुद्धम, अश्वरोहणम, योगासनम इति। कौन कौन से व्यायाम बताए हैं आचार्य विद्वानों ने हमारे लिए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए कौन कौन से बताए हैं? भ्रमणम घूमना चाहिए, धावनम दौड़ना चाहिए, क्रीडनम खेलना चाहिए, तरणम तैरना चाहिए, मल्लयुद्धम, मल्लयुद्ध क्या होता है? कुश्ती, अश्वरोहणम घुड़सवारी, योगासनम योगासन आदि, ये जो है बहुत प्रकार के व्यायाम जो हैं बताए हैं। एतेषु व्यायामेषु भ्रमणम उत्तम व्यायाम मन्यते, एतेषु इन व्यायामों में, एतेषु व्यायामेषु इन व्यायामों में भ्रमणम भ्रमण करना, घूमना उत्तम व्यायाम मन्यते, सबसे श्रेष्ठ व्यायाम माना जाता है। तद यदि प्रातः काले कुर्यात् तत्तु शोभनम, तद यदि उसको यदि प्रातः काले कुर्यात् सुबह के समय में यदि किया जाए, तत्तु अति शोभनम, तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही स्वास्थ्य लाभप्रद होगा, ठीक है। प्रातः काले सूर्योदयात् पूर्वम जागरणम प्राचीन कालतः एव स्वास्थ्यप्रदम मन्यते, प्रातः काले सुबह के समय सूर्योदयात् पूर्वम, सूर्योदय से पहले जागरणम जागना, प्राचीन कालतः एव, प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालतः एव, प्राचीन काल से ही, फिर से देखो बेटा एक बार ध्यान से, थोड़ा सा शायद छूट गया था ये। प्रातःकाले सूर्योदयात् पूर्वम जागरणम प्राचीन कालतः एव स्वास्थ्यप्रदम मन्यते, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागना प्राचीन काल से स्वास्थ्यप्रद, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। प्रातःकाले वातावरणम शांतम शुद्धम स्वच्छम प्राणप्रदम शीतलम ऊर्जाकरम च भवति, प्रातःकाल का जो वातावरण होता है वो शांत होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, प्राणप्रदम जीवन देने वाला, शीतलम शीतल, ऊर्जाकरम और ऊर्जा से भरपूर होता है। प्रातःकाल कालस्य स्वच्छ वायु भ्रमणेन शरीरम रोग मुक्तम भवति, प्रातःकाल की जो स्वच्छ वायु होती है, स्वच्छ वायु में भ्रमणेन घूमने से शरीरम शरीर रोगों से मुक्त हो, रोग मुक्तम रोगों से मुक्त हो जाता है। अथवा यही रोगई वयम ग्रसिता स्म, अथवा या यही जिन रोगों से वयम हम ग्रसिता समय पीड़ित हैं, ग्रसिता समय पीड़ित हैं, तेभ्य काचिद अपि रोग मुक्तता अवश्यम अनुभूयते, तेभ्य उनसे, काचिद अपि कुछ से, रोग मुक्तता रोगों से मुक्ति अवश्यम अनुभूयते, हमें अवश्य ही महसूस होगी। केवल मात्र एक सुबह घूमने मात्र से ही जो बीमारियां हमें पहले से काफ़ी समय से पीड़ित कर रही हैं, अगर हम रूटीन से घूमने लग जाएं तो हम ये कुछ दिनों में महसूस करेंगे कि कुछ बीमारियां जो है अपने आप ही बिना किसी दवाई के ही समाप्त हो गई हैं। बालस्यात् वृद्ध व महिला स्यात् पुरुष व प्रातः भ्रमणम सर्वेभ्य संजीवनी इव जीवनकरम, क्या कहा कि ये सुबह घूमना केवल किसी विशेष के लिए नहीं, बालस्यात् चाहे बच्चा हो, स्यात् का मतलब होता हो, बालस्यात् चाहे बालक हो, वृद्ध व चाहे बूढ़ा हो, महिला स्यात् चाहे महिला हो, पुरुष व या कोई पुरुष हो, प्राप्त भ्रमणम सुबह का जो भ्रमण है वो सर्वेभ्य सभी के लिए संजीवनी इव, संजीवनी बूटी की तरह, इव का मतलब क्या होता है? की तरह, संजीवनी की बूटी की तरह जीवन कर्म भवति, जीवन देने वाला होता है, जीवन कर्म भवति
जीवन देने वाला होता है। उत्तम स्वास्थ्याय दीर्घ जीवनाय च प्रातः भ्रमणम सर्वथा सरल सुविधाजनक च उपाय अस्ति। उत्तम स्वास्थ्य के लिए और दीर्घ जीवनाय लंबे जीवन के लिए प्रातः भ्रमणम सुबह का जो भ्रमण होता है सर्वथा सरल सुविधाजनक च उपाय अस्ति। सर्वथा सरल सबसे सरल और सुविधाजनक उपाय होता है। देखो इसमें तो ना तो डॉक्टर के पास जाना है, ना कोई और विशेष कोई सर्जरी करवानी है, ना रूटीन से दवाई खानी है। उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं लंबे टाइम में हम दवाइयाँ लेते हैं तो क्या करें, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और लंबे जीवन जीने के लिए मनुष्य को जो है प्रातः भ्रमण जो है सुबह की जो सैर है वो सबसे सरल और सुविधाजनक उपाय होता है। अस्मिन् उपाय किमपि धनमपि च न व्यय क्रियते। इस उपाय में इस कार्य में किमपि कुछ भी धन अपि भी न व्यय क्रियते खर्च नहीं करना पड़ता। भाई ये उपाय करते हैं, यदि हम सुबह घूमते हैं सैर करते हैं तो उसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है और बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा भी मिल जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि संस्कृत में ही करना आप लोगों को ये इसका जो आधा पार्ट है वो मैं कल करवाऊंगी। आज इतना ही कर लेना। नमस्कार बच्चों। बेटा देखो हमने प्रातःकालीन भ्रमण का जो निबंध था वो आधा तो मैंने करवा दिया था तुम्हें, और आधा जो है हम आज करेंगे, तो उसको ध्यान से देखना। बेटा ये संस्कृत में ही करना होता है, ठीक है। तो देखो प्रातःकाले भ्रमणेन लाभा, प्रातःकाले काल भ्रमणेन लाभा। भाई सुबह की जो सैर होती है उसके लाभ मनुष्य को क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके। तो प्रातःकाले भ्रमणम अतीव लाभप्रदम भवति। जो प्रातःकाल का जो भ्रमण होता है, जो सैर होती है, वो अत्यधिक बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है मनुष्य के लिए। प्रातःकाले नियमित भ्रमणेन शरीरम हृष्टम पुष्टम बलिष्टम च भवति। प्रातःकाल नियमित भ्रमण करने से शरीर जो है वो हष्ट और पुष्ट बलिष्ठ रहता है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, ताकतवर बना रहता है, निरोगी रहता है। शरीर से स्थूलता क्षीयते, शरीर की जो स्थूलता है वो नष्ट हो जाती है। स्थूलता क्या होता है, सूक्ष्म और स्थूल सुना होगा ना। तो जो मोटापा है वो नष्ट हो जाता है, शरीर की जो स्थूलता है वो नष्ट हो जाती है, शरीर का जो मोटापा है वो नष्ट हो जाता है, शरीर का जो आलस्य है वो नष्ट हो जाता है। रोगाक्रमण शक्ति वर्धते, रोगाक्रमण, रोग जब हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं ना और उससे लड़ती है जो ताकत, वो वर्धते बढ़ती है, मतलब रोग प्रतिरोधक, रोगाक्रमण शक्ति मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति वर्धते बढ़ती है। येन प्रायस्य प्रथमम तो रोगा आक्रमन्ति न भवन्ति, येन जिसके कारण प्रायस्य लगभग प्रथमम पहली बात तो ये है कि रोगा जो रोग हैं वो आक्रमन्ति एव न, आक्रमन्ति आक्रमण एव ही न नहीं करते हैं। कि पहली बात तो ये है कि प्रतिदिन नियमित रूप से भ्रमण करने वाले मनुष्य के ऊपर पहली बात तो ये है कि कोई रोग कोई बीमारी जो है वो आक्रमण करती ही नहीं है। यदि काचिद कोई आक्रमण कर भी दे, यदि कोई बीमारी हो भी जाए, अभी भी यदि कोई बीमारी हो भी जाती है, तर्हि तो तथा वैसा अनिष्ट करा कुछ बुरा, अनिष्ट करा का मतलब अनिष्ट नहीं कर पाती, बुरा नहीं कर, न भवंती, अनिष्ट करा न कुर्वन्ति। क्या करेंगे कि पहली बात तो ये है कि भाई व्यायाम करने वाले मनुष्य पर, सैर सुबह के भ्रमण करने वाले मनुष्य पर पहली बात तो रोग आक्रमण करते ही नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी ऐसे मनुष्य को होती नहीं है। यदि काचिद आक्रमन्ति अपि, यदि काचिद आक्रमन्ति अपि, यदि कोई छोटी मोटी बीमारी हो भी जाती है, हल्की फुल्की तबीयत बिगड़ भी जाती है, तर्हि तो तथा अनिष्ट करा न भवन्ति, तो वैसा अनिष्ट नहीं कर पाती है उस मनुष्य का, यथा जैसा
तेभ्य जनेभ्य उन लोगों का भवंती होता है, ये प्रातः भ्रमण न कुर्वन्ति, ये जो प्रातः प्रातः भ्रमण न कुर्वन्ति नहीं करते हैं। पहली बात तो क्या बताई इन्होंने कि डेली सैर करने वाले, नियमित रूप से सैर करने वाले मनुष्य पर पहली बात तो रोग आक्रमण करते ही नहीं है। यदि फिर भी छोटी मोटी कोई तबीयत हल्की फुल्की बिगड़ भी जाती है तो वैसा अनिष्ट नहीं कर पाती, वैसा कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाती है जैसा उन लोगों का वो बीमारी नुकसान कर देती है, तबीयत खराब कर देती है जो प्रातः भ्रमण नहीं करते हैं। श्वसन प्रक्रिया, रक्त संचार प्रक्रिया च संतुलिता सशक्ता च भवत। जो श्वसन प्रक्रिया है, जो रक्त संचार की जो प्रक्रिया है वो संतुलित होती है, सशक्त मजबूत हो जाती है। जो श्वसन प्रक्रिया, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, रक्त संचार की जो प्रक्रिया है वो संतुलित और सशक्त मजबूत हो जाती है। येन हृदय रोगा, रक्तचाप, स्नायु रोग, मधुमेह इत्यादि रोगा प्रायश न आक्रमणते। येन जिसके कारण हृदय रोग, कहते हैं दिल की बीमारी होगी जी, रक्तचाप बीपी, रक्तचाप क्या होता है बीपी, स्नायु रोग, मधुमेह, मधुमेह का सुना होगा ना, शुगर, मधुमेह क्या होता है शुगर, इत्यादि रोग प्राय से लगभग न आक्रमणते, ये आक्रमण ही नहीं करते हैं, ये होते ही नहीं है सुबह सैर करने वाले मनुष्य को। चिकित्सका अपि एतै पीड़ितै रुग्णान् प्रातः भ्रमणाय उपदिशन्ति। चिकित्सका डॉक्टर, वैद्य, अपि भी एतै इन रोगों से, पीड़ित रुग्णान रोगों से, मतलब इन रोगों से पीड़ित लोगों को प्रातः सुबह भ्रमणाय घूमने का उपदिशन्ति उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि जो लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं, दुखी हैं, उन लोगों को डॉक्टर भी सुबह की सैर का उपदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, कहते हैं कि भाई आप जो है प्रतिदिन जो है सुबह उठ करके घूमा कीजिए। प्रातः भ्रमणेन शरीरम एव स्वस्थम न भवति मन अपि स्वस्थम तिष्ठति। कि प्रातः भ्रमण से शरीर एव ही स्वस्थम स्वस्थ नहीं भवती होता है, कि सुबह की सैर करने से केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं होता है, मनः अपि मन भी स्वस्थम तिष्ठति स्वस्थ रहता है, खुश रहता है। क्या बताया कि सुबह की सैर करने से मनुष्य का मात्र केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता है बल्कि उसका मन भी स्वस्थ रहता है, शांत रहता है, खुश रहता है। प्रातः भ्रमणेन मनुष्यस्य मानसिक क्षमता वर्धते। प्रातः भ्रमण से मनुष्य की जो मानसिक क्षमता है वो भी वर्धते, बढ़ती है, सहन शक्ति भी जो है उसकी बढ़ती है। अतएव से आवश्यकम मानसिक द्वंद्वेन मुक्त तिष्ठति। अतएव इसलिए स वह मनुष्य अनावश्यक मानसिक द्वंद्वेन, अनावश्यक जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम उस टेंशन को अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं, तो जो अनावश्यक मानसिक द्वंद्वेन, मानसिक जो तनाव है, कोई परेशानी है, उससे मनुष्य जो है वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अब उपसंहार देखिए इसका। निश्चितम प्रातः काले भ्रमणम सुखकरम जीवनदायकम च। निश्चितम, इसलिए ये निश्चित हो जाता है कि प्रातः काल का जो भ्रमण होता है, प्रातः काल, अच्छा देखो बेटा उपसंहार देखो इसका। निश्चितम प्रातः काले भ्रमणम सुखकरम जीवनदायकम च। तो ये निश्चित हो गया है, हमने ये जान लिया, समझ लिया कि प्रातः काल का जो भ्रमण होता है वो बड़ा ही सुखकारी होता है, जीवनदायकम जीवन देने वाला होता है। किम अधिकम, और अधिक क्या कहें, प्रातः भ्रमणम सर्वेभ्य सर्वथा स्वास्थ्यकरम दीर्घायुष्यप्रदम च वर्तते। वही कह रहे हैं कि इतनी सारी बातें बताई और अधिक क्या कहें, सारी चीज़ें आ चुकी हैं इसमें। किम अधिकम, और अधिक क्या कहें, प्रातः भ्रमणम जो सुबह की जो सैर होती है वो सर्वेभ्य सभी के लिए, सर्वथा सभी प्रकार से स्वास्थ्यकरम स्वास्थ्य प्रदान करने वाली, दीर्घायुष्य प्रदम और
लंबी उम्र प्रदान करने वाला होता है। क्या? सुबह का जो प्रातः जो भ्रमण होता है, सुबह की जो सैर होती है। अतः प्रातः भ्रमणम सर्वै नियमित रूपेण कर्तव्यम। अतः इसलिए प्रातः भ्रमणम सैर सर्वै सभी को नियमित रूप से कर्तव्यम करने चाहिए। सुबह की सैर सभी को नियमित रूप से करनी चाहिए। निज स्वास्थ्य रक्षायै सर्वेषां जनानां बालानां व प्रातः भ्रमणम अवश्यम कुर्वेयुः। निज अपने स्वास्थ्य रक्षायै, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सर्वेषां सभी को, सर्वेषां जनानां सभी मनुष्यों को, बालानां सभी बच्चों को, व सभी मनुष्यों को और सभी बच्चों को प्रातः भ्रमणम सुबह का जो भ्रमण होता है वो अवश्यम कुर्वेयुः अवश्य ही करना चाहिए। तो बेटा प्रातः भ्रमण के जो फायदे थे, जो लाभ थे, ठीक है, वो हमने इसमें पढ़े हैं, समझे हैं। और इस उम्र में बच्चे जो हैं वैसे भी जो व्यायाम की तरफ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने का, शरीर को तरोताज़ा रखने का, शरीर बनाने का जो है एक शौक़ होता है इस उम्र में, तो उसके फ़ायदे बता दिए हैं आपको। तो आप आशा है आगे से जो बच्चे नहीं भी करते हैं, सुबह की सैर नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, वो भी शायद हो सकता है इसको पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत उनके अंदर भी रुचि पैदा हो। तो इसको अच्छे से साफ साफ कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना बेटा। संस्कृत में ही करना है, हिंदी केवल मात्र मैंने समझाने के लिए करवाई है, ठीक है।